बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में नई विधानसभा की तस्वीर कुछ कुछ साफ हुई है। कुछ कुछ इसलिए कि अभी नतीजे पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में बहुमत पाने का जोड़ घटाव चल रहा है। एनडीए कुछ बेहतर स्थिति में है और महागठबंधन उस स्थिति में नहीं है जहां वो सरकार अपने बूते बना ले। हम इस पे बात करेंगे, नतीजों को लेकर थोड़ा विश्लेषण करेंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपकी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने। बिहार के नई विधानसभा की तस्वीर कुछ कुछ साफ हुई है। कुछ इसलिए कि नतीजे अभी पूरी तरह सामने नहीं आए। कहीं कहीं कोई एक दल, कोई एक पार्टी थोड़े से वोटों से आगे पीछे है और इसे लेकर कभी भी तस्वीर बदल सकती है। लेकिन एक जो अभी जो तस्वीर बनी है उसमें एनडीए बढ़त में है। कितनी सीटें लाएगी, 120, 122, 124, ये तो जब वोटों की गिनती खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा। और दूसरी तरफ महागठबंधन आरजेडी की अगुवाई वाला वो लगभग 108 से 110 सीटों पर अभी सिमटा हुआ है, थमा हुआ है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार फिर अपनी जगह जो पिछले 30 सालों में जहां ठिठका पड़ा खड़ा था और ठिठक गया। चूंकि वही दोनों दल जो सत्ता के खेल में लगे हुए थे, चाहे वो महागठबंधन और ये एनडीए, वही दोनों दल एक दूसरे से जोड़ तोड़ में लगे रहे और जाहिर है इससे नफा नुकसान दलों का हुआ हो या ना हुआ हो, बिहार का जरूर हुआ है, बिहार के अवाम का जरूर हुआ है। हालांकि इस बीच एक तीसरा मोर्चा बना, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, और उसने भी अगर देखा जाए उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की अगुवाई में, बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम, और करीब 7-8 सीटें वो भी जीतती हुई दिखाई दे रही है। खास के सीमांचल में एआईएमआईएम ने बहुत अच्छा नतीजा निकाला है। उसके 5 उम्मीदवार जीते हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी 2 उम्मीदवार जीते हैं और 1-2 सीटों पर अभी कांटे के संघर्ष जारी है, जहां एक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। 20-25 दिन पुराने इस फ्रंट की कारकर्दगी को बहुत निराशाजनक नहीं कहा जा सकता। हालांकि फ्रंट के हिसाब से देखा जाए तो ये मायूस करने वाला नतीजा है, प्रत्याशित नतीजा नहीं था। फ्रंट को उम्मीद थी कि वो एक बेहतर स्थिति में होगा और बिहार में सरकार में उसकी हिस्सेदारी होगी, लेकिन नतीजे वैसे नहीं आए। और नतीजे तो आरजेडी के लिए भी प्रत्याशित नहीं आए। आरजेडी तो बम थी, अहंकार में डूबी हुई। तेजस्वी यादव हवा में उड़ रहे थे, रैलियां कर रहे थे और हवाओं में उड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने सहयोगी दलों को आंखें भी दिखाई और बाहर का रास्ता भी। और यही हाल नीतीश कुमार का भी रहा, वो भी अहंकार में डूबे थे। भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर है कि केंद्र में सरकार है तो अहंकार तो उसके अंदर और भी ज्यादा था। और ऐसा मैंने पहले भी कहा इसी बादब बामुलाहजा में कि भाजपा सरकार बना लेगी। तो स्थितियां ऐसी लग रही हैं कि भाजपा सरकार बना लेगी, क्योंकि आरजेडी ने एक अहंकार में डूबे युवराज ने, अहंकार में डूबे लालू यादव के कुंबे ने बिहार के अवाम को अपना बंधुआ मजदूर समझा। और जाहिर है कि बिहार के अवाम को ये बंधुआ मजदूरी पसंद नहीं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आएंगे, और वही होता हुआ दिख रहा है। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। सबसे ज्यादा फायदा उसको इस चुनाव में हुआ है तो भाजपा को हुआ है, नुकसान जदयू को हुआ और नुकसान कांग्रेस को भी हुआ है और नुकसान राजद को भी हुआ है। लेफ्ट पार्टियों ने बहुत अच्छा किया,
जिसकी उम्मीद भी थी। हालांकि ये उम्मीद कम लोगों को नहीं थी कि माकपा जैसी पार्टी भी यहाँ बिहार में कुछ सीटें निकाल ले जाएगी, क्योंकि माकपा का अपना जनाधार नहीं था। भाकपा माले को लेकर था, और भाकपा भी बहुत हद तक एक जनाधार वाली पार्टी रही है। भाकपा माले तो लगातार सक्रिय रहा है, लेकिन माकपा निकाल ले जाएगी ये उम्मीद नहीं थी लोगों को। चुनावी जो विश्लेषक थे या सियासी पंडित भी ऐसा नहीं मान रहे थे कि माकपा कुछ सीटें निकाल ले जाएगी। 4 सीटें उस पर उसने चुनाव लड़ा और लगभग 2 सीट जीतने की स्थिति में है। भाकपा माले का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। कुल 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेफ्ट पार्टियों ने, और लगभग 18-19 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही जब तक नतीजे सामने नहीं आते। तो नुकसान राजद का हुआ, जिसने एक सपना पाल रखा था फिर से सत्ता पाने का बिहार, और इसलिए उसने पहले जीतन राम मांझी को की अवहेलना की, उनका अपमान किया, उपेंद्र कुशवाहा का अपमान किया, मुकेश साहनी का अपमान किया, और नतीजा यह है कि वो सत्ता से बाहर खड़ी दिखाई दे रही है। भले कुछ लोग जो आरजेडी के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कल तक कन्हैया कुमार के खिलाफ तनवीर हुसैन के उतारने पर, लोकसभा चुनाव में जब कन्हैया कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने तनवीर हसन को उम्मीदवार बनाया, तो राष्ट्रीय जनता दल को खूब गाली दे रहे थे। कन्हैया कुमार के पक्ष में जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगा रहे थे। राजद को लेके मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह रहे थे। लालू को और तेजस्वी यादव को क्या क्या नहीं कहा। सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चली। आज इस तरह की मुहिम AMIM को भी लेकर चल रही है, और SDA से ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट को भी लेकर चल रही है। लेकिन कम से कम फ्रंट ने ये बताया कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है, और चुनाव भले 15-20 दिन का मौका मिला उसे, लेकिन उसने 5-7-8 सीटें निकाली, और उन तमाम लोगों को गलत साबित किया जो वो कहते थे कि ये वोट कटवा है। कई सीटों पे बराबर की टक्कर दी। हार जीत चुनाव में लगा रहता है, लेकिन 20-25, 50, 25, 30 हज़ार वोट कई जगहों पर आए GDSF के उम्मीदवारों को। तो अहंकार में डूबे युवराज आज अगर सत्ता से बेदखल है, उन्हें तो नींद नहीं आएगी सालों तक, कम से कम 5 सालों तक। और ट्वीट खेलते रहें, अब वो ट्वीट के जरिए ही जनता फिर वही जनता की समस्या से दूर रहेंगे। वैसे क्या पता, अगर चुनाव में कुछ भी, राजनीति में कुछ भी संभव है, क्या पता। भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला नीतीश कुमार के साथ, 2 घोड़े पर सवारी की, नीतीश कुमार पर भी और लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान पर भी। चिराग पासवान के अभी अहंकार खत्म हुआ। LJP भी कहीं की नहीं रही। एक आध सीट कहीं से निकाल ले जाए, वोट उसके भी कई जगहों पर उसके वोट अच्छे आए, वो चुनाव में बनी रही। ये हो सकता है कि अब उन उम्मीदवारों की व्यक्तिगत क्षमता भी रही हो, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा, तो जाहिर है कि लोजपा को इससे थोड़ी ताकत ज़रूर मिली होगी। लेकिन भाजपा ने उनके कंधे पर सवारी कर नीतीश कुमार को तो ख़त्म कर दिया। नीतीश कुमार की सियासत पे लगभग फुल स्टॉप सा लगता दिख रहा है, क्योंकि भाजपा से जब करीब 75 सीटें लेकर, 70 से ज़्यादा सीटें लेकर अब ये दावेदारी कर रही कि मुख्यमंत्री उसका होगा, क्या पता सियासत फिर करवट ले, नीतीश कुमार फिर महागठबंधन में जाकर मिले और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। ये ऐसा हो सकता है। सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। अभी देखते रहिए क्या होगा। शेर है ना कि इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंतज़ार करें। सियासत कई रंग बदलती है, क्या पता बिहार में सियासत कल कौन सा रंग बदले। भाजपा अकेले खड़ी दिखाई दे और जदयू और राजद गलबहियाँ करते हुए, तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करेंगे।